करियर चूज़ करने के बाद भी ऐसी फीलिंग आती है कि ये हमारे लिए है नहीं, या आप हमेशा उस पे गिव अप करते रहते हैं, या आपको उसमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, जबकि आपने उसे खुद चूज़ किया। तो अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊँगी क्यों ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डायरेक्शंस यानी कि अपने करियर को चूज़ करने के बाद भी ऐसी फीलिंग आती है कि ये उनके लिए है ही नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हे गाइस, इट्स यशिका चौहान और मैं आपको बताऊंगी कि क्यों करियर चूज करने के बाद भी हमारे मन में उस चीज को लेकर डाउट रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट्स ने मुझसे खुद ये चीज पूछी है, मैं उनको जानती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा है कि दीदी ऐसा क्यों होता है कि हमने अपना करियर भी चूज कर लिया है, उसके बाद भी हमें इतनी कंफ्यूजन क्यों रहती है। हमारी ग्रेजुएशन भी होने आई है, उसके बाद भी हम अच्छे से डायरेक्शन चूज नहीं कर पा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली प्रेशर अलग से है। हम हमें खुद मज़ा नहीं आ रहा है उस चीज़ को करने में, तो आखिर हम करें तो करें क्या? मतलब वो अपने डायरेक्शन से इतना ज़्यादा भटक चुके हैं कि उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर उन्हें करना क्या है? उसमें उन्हें इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्यों कोई एफर्ट्स डालने के बाद भी उन्हें उसमें अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है? तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा होता क्यों है। पहली चीज़, अगर आपने कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से चूज़ की है, उसके बाद भी आप डीमोटिवेटेड फ़ील होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप बार-बार गिव अप कर देते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो इस बात के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये सोचने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई और चीज़ चूज़ करनी चाहिए थी, तो उसमें आप गिव अप नहीं करते, या उसमें आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहती, उसमें आपको क्लियरिटी रहती, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम कोई भी चीज़ नई-नई स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी चीज़ें होना नॉर्मल है। कंसिस्टेंसी ब्रेक होना, या फिर किसी सब्जेक्ट को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर अच्छे से क्लियरिटी नहीं आना, पढ़ने का मन नहीं करना, और उस चीज़ को लेकर कि ये बहुत हार्ड है, इससे तो बहुत टाइम जाएगा, ये सब चीज़ें होना बहुत नॉर्मल है। क्योंकि अभी जब आपने उस चीज़ को स्टार्ट किया है, तो आपको अच्छे से उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो आपको ऐसा ही लगेगा कि अभी वो बहुत हार्ड है, बहुत टाइम टेकिंग है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन जब धीरे-धीरे आप उस चीज़ को पढ़ेंगे, आप उसको अच्छे से एनालाइज़ करेंगे, आप टीचर्स की हेल्प से उसको अच्छे से पढ़ना सीखेंगे, तो आपको वो चीज़ ईज़ी लगनी शुरू हो जाएगी, आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा भी फ़ील नहीं होगा कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, या आपको कोई क्लैरिटी, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है। लेकिन एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो अगर आप कुछ भी चीज़ नई स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो टाइम तो लेगी ही ना। एकदम से आपको कैसे सब चीज़ समझ आ जाएगी। और रही बात बार-बार गिव अप होना, कंसिस्टेंसी टूटना, ये बहुत नॉर्मल है। ये हर स्टूडेंट के साथ होता है। आपको करना ये है कि आपको रुकना नहीं है। आप आपने चूज़ किया है, वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया है, तो प्लीज़ उस पे फ़ोकस कीजिए। वो एक टाइम के बाद आपके फ्लो में ज़रूर आएगा, और आपको समझ भी आएगा, आपको क्लैरिटी भी आएगी, आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होगी, और आपको डीमोटिवेटेड भी फ़ील नहीं होगा। ये उनके लिए था जिन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से करियर चूज़ किया है, किसी के प्रेशर से नहीं किया है, या किसी को देखकर नहीं किया है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको डायरेक्शन मिलने के बाद भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये चीज़ उनके लिए है ही नहीं। ऐसा होता है कि कभी-कभी हम किसी को देखकर कोई चीज़ चूज़ कर लेते हैं, या किसी के कहने पर हम कोई चीज़ चूज़ कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, वो सोचने से पहले या वो समझने से पहले ही हम किसी और की थिंकिंग को अपनी थिंकिंग बना लेते हैं, और उसी को अपनी डायरेक्शन, अपना करियर चूज़ कर लेते हैं। और जब हम उसे पढ़ते हैं, उसमें एफर्ट्स डालते हैं, एक टाइम के बाद हमें ऐसा फ़ील होता है कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं। हम इसमें एफर्ट्स ही क्यों कर रहे हैं? हमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा है इस चीज़ को करने में। तो किसी की थिंकिंग को अपनी थिंकिंग ना समझो। हो सकता है जो उसके लिए ठीक है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। जो उसे अच्छा लग रहा है, वो आपको अच्छा ना लगे। तो अगर आप किसी को देखकर कोई चीज़ चूज़ करते हो, या आपको लगता है कि आपको किसी ने बताया, तो आपने कोई चीज़ में अपने एफर्ट्स डाले हैं, तो वो चीज़ हटाओ। पहले आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप क्या चाहते हैं? अगर आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे, उसी के बाद ही आप अपने करियर को चूज़ कर पाएँगे। अब किसी के कहने पे चूज़ तो कर लिया है, तो इस थिंकिंग का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। अब आपको वो चीज़ करनी ही नहीं है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जो आपने किसी और के कहने पर चूज़ की है। आपको सिर्फ़ अपने आप को टाइम देना है, 1 वीक, 2 वीक्स, या फिर 1 मंथ, जो भी टाइम आपको लगता है कि इतने टाइम में आप अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को अच्छे से जान सकते हैं। आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट आखिर है किसमें। आपको वो सारी चीज़ें करो जिसमें आपको लगता है कि इसमें मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, जिसमें आपको लगे कि आपके करियर के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, वो चीज़ें आप करो।
तो आपको अपने आप ही ये पता चल जाएगा कि आखिर आपको चाहिए क्या, आपको अपने करियर में क्या चाहिए और क्या डायरेक्शन आपको चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी और की थिंकिंग से चलते हैं, तो आपको ना तो इंटरेस्ट आता है, ना आपको ये समझ आता है कि आपको अब इसमें करना क्या है। तो अपनी थिंकिंग से आप खुद देखें, आप खुद चूज़ करें, खुद एनालाइज़ करें कि आखिर आपको चाहिए क्या। उसके बाद आप चूज़ करें कि आपको कौन से करियर में जाकर अपने एफर्ट्स डालने हैं। सो दैट्स ऑल गाइज़, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू सो मच। बाय बाय।